हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के देश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटी से संबंधित कई अति महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा कहूँ नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट लिया गया है जो एग्ज़ाम में लगभग हर एक क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ देर न करते हुए। तो आपका पहला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने की योग्यता से अयोग्य होगा? यानी कौन सा आर्टिकल्स में है, कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 191 में है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी दोस्तों। अब रहा अगला सवाल, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था कब? भारत में संविधान कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो 500 सदस्यों से मिलकर बनेगी। संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस। उसमें राष्ट्रीय कानून दिवस उसी को मनाया जाता है 26 नवंबर को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहले 8 थी, अब हो गया 12। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 170 में उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो विधानसभाओं की संरचना का किस में है? तो 170 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 है जो वित्त आयोग से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है 5 वर्षों के लिए? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। नागालैंड का कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? नागालैंड को कब प्रदान किया गया था? तो 1 दिसंबर को किया गया था दोस्तों, 1 दिसंबर 1963 को। वो केमा राज था नागालैंड, तो 16वां राज था नागालैंड भारत का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं या अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता? तो आर्टिकल 20 के 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समाज समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। अब अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो उन्हीं उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से लिया गया भारत के? तो अनुच्छेद 18 से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 15 यानी 15, अनुच्छेद 15 के अनुसार। अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 17 में यानी 17 में है, आर्टिकल 17 में। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानवाधिकार परिषद। इसका मानव अधिकार परिषद बदलकर नाम रख दिया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का। वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1946 था, उस समय अध्यक्ष कौन थे विधानसभा का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितने आयु की निर्धारित की गई थी? तो 25 वर्ष की गई थी आयु। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निर्धारित आयु है 30 वर्ष। क्या है निर्धारित आयु? कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। कौन सा आर्टिकल के तहत विधानसभा का सदस्य चुने जा सकते हैं? तो आर्टिकल 173 के तहत। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कौन सी वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो अरविंद पनगड़िया की। इसमें 2 का सवाल बन सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो 6 है। कितने हैं दोस्तों? टोटल 6 है।
पूछेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान है, तो 6 है। संविधान के किस भाग का मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 का। संविधान में भाग किस भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, तो भाग 3 में। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन किसके द्वारा किया जाता है? यानी दोस्तों, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो यानी खाली हो तो उसके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उसका कर्तव्य कार्यभार कौन संभालेगा? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष के द्वारा संभाला जाएगा जब रिक्त रहेगा तब। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो अनुच्छेद 64 के तहत। और अनुच्छेद 64 के तहत क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन पद दिया जाता है अध्यक्षता के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से किए गए हैं ग्रहण। संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने या महाभियोग चलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 124 के 4 में। उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं न्यायाधीश को। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल साक्षरता पंचायत है, तो केरल है। कौन सा है? इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता हो गया, यानी पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा हो गए पंचायत है, तो केरल है। आप बात करते हैं आगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रत्येक के अभिभावक के कर्तव्य होगा, यह उपलब्ध है किस मौलिक कर्तव्य के उल्लेख में है, तो मौलिक कर्तव्य के 11वां मौलिक कर्तव्य में है। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान का संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। जो कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीट है, तो 1/3। कितने हो गए? 1/3 हो गई 2023 के अनुसार। नागालैंड राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 371 के अनुसार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय तथा मानव अधिकार परिषद में कौन सा समान संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता नहीं है, तो मानव अधिकार परिषद। कौन सा है दोस्तों? मानव अधिकार परिषद। B.R. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। किसने वह रिट याचिका दायर की थी जिसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रसिद्ध निर्णय दिया? न्यायमूर्ति एस पट्टास्वामी के द्वारा दिया गया। किस अनुच्छेद के माध्यम से उद्देशिका में राष्ट्र की एकता को राष्ट्रीय की एकता और अखंडता द्वारा अंतर्विष्टित किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। किस आधार पर राज्य कार्य के संबंध में सेवारत व्यक्ति के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, तो वित्त आपात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 360।
राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व को विषय घोषित करना किस के अधीन वर्णित है? तो राज्यसभा की अन्य शक्ति के कारण। यदि कोई संसद सदस्य अनुच्छेद 102(1) के 1 में वर्णित किसी निर्धारित से ग्रस्त हो गए हो या नहीं हो, कौन अंतिम विधि निश्चित करने के लिए सशक्त है? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है। राज्यसभा की याचिका समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम का क्या होता है? तो 5वां बैठक हुआ था गणपूर्ति का। किस विधि सूत्र का अर्थ है हम आदेश देते हैं? मेंडे-मस्के सूत्र है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य में किस में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध निवारक निरोध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 22। कौन सा है? तो अनुच्छेद 22 है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के लिए किए गए संशोधन का प्रवर्तन अब नहीं किया जा गया है? तो अनुच्छेद 21। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तार किए गए हैं और निरुद्ध रखे गए हैं कि किसी व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है? तो जमानत का अधिकार, जमानत पाने का अधिकार। भारत के संविधान के किस उपबंध में बलात् श्रम जैसे किसी मानव का दुरुपयोग और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्कार श्रम प्रतिबंधित किया गया है, परंतु राज्य को बिना किसी विधेयक के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवर्तित नहीं करता है? तो अनुच्छेद 24। तो दोस्तों अब अगला क्लास में मिलेंगे। तो जब तक की जय हिंद। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा हो वीडियो तो